आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू मैट्रिक्स एंड शॉर्ट टाइम में हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है 2x2 की और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 है, ट्रेस उसका गिवन है 3, तो हमें a स्क्वायर का ट्रेस निकालना है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सो डिटर्मिनेंट अगर 1 है तो इसका मतलब जो उसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी लेट अस से λ1 एंड λ2 है, 2x2 की मैट्रिक्स है। सो ये हो जाएगा 1 के इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? जो भी आइगन वैल्यूज़ होती हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल, एंड जो ट्रेस होता है वो उनके सम के इक्वल होता है। सो ट्रेस जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 3 एंड दैट मीन्स λ1 प्लस λ2। तो ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है और हमें निकालना क्या है? ट्रेस निकालना है ए स्क्वायर का। इसका मतलब कि λ1 का स्क्वायर प्लस में λ2 का स्क्वायर, जो भी ए स्क्वायर होगा सो λ1 का स्क्वायर करना है एंड λ2 का स्क्वायर करना है एंड दोनों को ऐड कर देना है। अगर ये इसका पहला आइगन वेक्टर हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगी, और ये इसका दूसरा आइगन वैल्यू हो जाएगी, और क्योंकि ट्रेस निकालना है तो दोनों को हमें ऐड करना होगा। सो आई होप ये क्लियर है कि क्या चीज़ें हमें गिवन है और क्या हमें निकालना है। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, अगर इफ़ हमें ये निकालना है, सो वी हैव अ आइडेंटिटी λ1 प्लस λ2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू λ1 का स्क्वायर प्लस में λ2 का स्क्वायर प्लस में 2 λ1 λ2। जैसे ही हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे सो हमें आंसर मिल जाएगा। λ1 प्लस λ2 किसके इक्वल है? λ1 प्लस λ2 इक्वल था 3 के, एंड 3 का स्क्वायर कर देना है हमें, और यहाँ पे जो λ1 का स्क्वायर प्लस λ2 का स्क्वायर है इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि हमें इसकी ही एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ओके, एंड देन प्लस में 2 λ1 इंटू λ2 जो डिटर्मिनेंट था दैट वाज इक्वल्स टू 1, एंड सिंपली हो जाएगा 9, इधर इसको माइनस कर देंगे 2 इज इक्वल्स टू दिस, और ये इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी, मतलब 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 इसका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है, और ये सबसे शॉर्टकट है, सबसे आसान तरीका यही है, 2 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाएगा। और एक इसका तरीका एक और है, लाइक हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली λ1 और λ2 की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, देन उसको ऐड करेंगे, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इस वजह से टाइम सेविंग के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे बेस्ट है। मैं दूसरा तरीका भी जो है उसका आपको एक आइडिया दे देती हूँ। सो सेकेंड वाले वे में हमें ये याद रखना है λ1 माइनस λ2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमें कैलकुलेट करके ही निकालना है, बाय फॉर्मूला ही है ये, दिस होल स्क्वायर माइनस 4 λ1 λ2। ओके, सो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज़ हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ ए से पता चला था उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, और इसको सॉल्व करने से हमें λ1 एंड माइनस λ2 की ये वैल्यू हमें आपसे मिल जाएगी सॉल्व करने, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमें पता है और यहाँ पर इसका ये भी वैल्यू हमें पता है, तो हमें मिलेगा λ1 माइनस λ2। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड ये हम ए इक्वेशन मान सकते हैं। देन हमें λ1 प्लस λ2 तो ऑलरेडी पता ही था क्योंकि ट्रेस से पता चल गया, तो ये इक्वेशन नंबर बी हो गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से हमें λ1 एंड λ2 की वैल्यूज़ मिल जाएगी, देन कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करेंगे एंड ऐड कर देंगे। तो ये सेकेंड वे था। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें a टू द पावर 20 निकालना है कि वो फिर क्या होगा। ओके, सो इसका एक शॉर्टकट वे ये है, इफ़ हम यहाँ पर इस ए मैट्रिक्स को देखें तो जो इसकी रो का सम है दैट इज़ इक्वल्स टू 1, एंड जो दूसरी मैट्रिक्स है जो दूसरी रो है उसका भी सम क्या है 1, 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1। सो इस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है और उसका जो रो है, उसके जो रो का सम है, हर एक रो की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जितने भी उसमें रोज़ हैं उनका जो सम है अगर वो सेम है, लाइक लेट अस से पी, ठीक है, इन सबको ऐड किया तो पी आ गया, नेक्स्ट वाली रो का कि सारे एलिमेंट्स को ऐड किया तो पी आ गया, उसके बाद सारी नेक्स्ट वाले रोज़ के एलिमेंट को ऐड किया तो पी आ गया। ये जो रोज़ की हम बात कर रहे हैं ये कॉलम के साथ भी सेम हो सकता है कि कॉलम जो भी कॉलम्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं उन सबका सम जो है वो सेम आ रहा हो। तो उस केस में लाइक अगर मुझे अब a टू द पावर 20 का निकालना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा a टू द पावर 20 और साथ में जो उसका सम है उस पर भी वही पावर लग जाएगी। तो इस तरीके से हम जल्दी से निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को।
बट आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसको चेक करना है कि जो रोज़ का जो सम है वो सेम आ रहा है कि नहीं। अब क्योंकि इस केस में आ रहा था तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर a टू द पावर 20 करना है। अब हमने सम को चेक कर लिया, सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 की पावर क्या करेंगे 20, दैट मीन्स 1। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हम चेक कर लेते हैं, ये क्योंकि पावर करने के बाद ये आ रहा है, ओके एंड हमें कैलकुलेट करना ही होगा। अब यहाँ पर 20 है, अगर कोई और डिजिट होती 1 की जगह तो ज़्यादा कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि किसका सम जो है वो 1 बन रहा है एंड सो -41 + 40 ऊपर जो है वो -1 बन रहा है, नीचे नहीं बन रहा है एंड इस केस में दोनों का सम जो है वो 1 बन रहा है, सो दिस इज़ करेक्ट। एंड इसमें देख लेते हैं, इसमें नहीं बन रहा, देन लास्ट वाले में भी नहीं बन रहा, सो ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि दोनों का जो सम है, दोनों ही रोज़ का सम जो है वो 1 बन रहा है। आप इसी तरीके से कॉलम का भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्या पता किसी अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है उसमें रो में नहीं बन रहा हो तो कॉलम में बन रहा हो, तो आप दोनों तरीके से चेक करके फिर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर 2 मैट्रिक्स हमें गिवन है, दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो 2 × 2 की हैं एंड यहाँ पे 3 ऑप्शंस हमें गिवन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये जो है आप ये सारा सेम है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमें गिवन है। अब क्योंकि ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, हम एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो जो सिंपल सा एग्जाम्पल होगा वो, और फिर हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एग्जाम्पल लेने से सारे आपके जो ऑप्शंस हैं वो कट हो जाएं या फिर आपको जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो मिल जाए, बट हाँ ये ज़रूर है कि 2-3 ऑप्शंस जिसमें लाइक डिस्कार्ड करने में हमें हेल्प हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स हम बनाएंगे। अब क्योंकि 2 × 2 की है तो हमने ये ले लिया A एंड इसी तरीके से इसको ले लिया हमने B। सबसे सिंपल है और तो कैलकुलेट करना भी बहुत ईजी है। अब क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं कि जो डिटर्मिनेंट होगा a + b का, a - b का, सिंपल a का, सिंपल b का, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है या नहीं। सो हमने a ले लिया था 1 0 0 1 एंड b वॉज 1 0 0 1। सो a + b निकाल लेते हैं, दैट विल बी 2 0 0 2 एंड a - b विल बी 0 0 0 0. So determinant of A is equals to determinant of B is equals to 1 and determinant of A plus B is equals to 4 and whereas determinant of A minus B is equals to 0. So अब हम वैल्यूज़ को पुट करके देख लेंगे। So पहला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस दिस, तो यहाँ पर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ही रहेगा क्योंकि a - b क्या है 0 है। सो इन दोनों का सम विल बी 2 है ना, 1 + 1, तो फर्स्ट इज़ रॉन्ग। देन 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a, दैट मीन्स 2 टाइम्स करा हमने तो 2 ही आ गया एंड माइनस कर देंगे इसको, सो दैट विल बी 0, दिस इज़ क्रॉस। देन 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a मतलब 2 प्लस एंड इधर भी 2, दैट इज़ 4 और यहाँ पर भी क्या था 4 था, तो C जो है वो करेक्ट हो गया। ओके, सो आई होप तीनों क्वेश्चंस क्लियर हैं आप लोगों को। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं एज़ यूजुअल। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।